आपको धंधा करने वाला प्रधानमंत्री चाहिए, आपको बिजनेसमैन प्रधानमंत्री चाहिए, या देश की रक्षा और देश का सम्मान करने वाला प्रधानमंत्री चाहिए? 14 सितंबर 2020 को हाथरस में एक दलित बेटी के साथ, 19 साल की दलित बेटी के साथ 4 लड़कों ने गैंगरेप किया। हमारे किसान भी प्रधानमंत्री जी के लिए कोई मायने नहीं रखते। सरेआम जीप उनको कुचल दिया, प्रधानमंत्री जी चुप रहे। नीरव मोदी भाग गया, मेहुल चौकसी भाग गया, विजय माल्या भाग गया, ये यूं ही भाग गए, भगाए गए। देश जानना चाहता है प्रधानमंत्री जी आपका इनसे क्या रिश्ता है, क्या डील है आपकी इनसे? ऐसे ही थोड़ी भाग गए सारे के सारे। आपके केंद्रीय मंत्री के, जब किसान आंदोलन चल रहा था, केंद्रीय मंत्री के बेटे ने किसानों के ऊपर लखीमपुर खेरी में जीप चढ़ा दी। वीडियो है सबके सामने, उसका सबूत है सबके सामने। प्रधानमंत्री जी चुप रहे। हमारे किसान भी प्रधानमंत्री जी के लिए कोई मायने नहीं रखते। सरेआम जीप उनको कुचल दिया, प्रधानमंत्री जी चुप रहे। 14 सितंबर 2020 को हाथरस में एक दलित बेटी के साथ, 19 साल की दलित बेटी के साथ 4 लड़कों ने गैंगरेप किया। प्रधानमंत्री जी चुप रहे, कुछ नहीं बोले। और अभी हरियाणा के अंदर पहले नूह में और उसके बाद सोना में और फिर गुड़गांव के अंदर सरेआम 2 समुदायों के बीच में हिंसा हुई, पूरे दुनिया के अंदर छूत हुई। प्रधानमंत्री जी चुप रहे। अभी थोड़े दिन पहले एक भाषण दिया प्रधानमंत्री जी ने, फलाने उन्होंने 2-3 नेताओं का नाम लिया, फलाने नेताओं ने 17,000 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया। 3 दिन बाद प्रधानमंत्री जी उनको अपनी पार्टी में शामिल कर दिया। तो जनता जानना चाहती है जी 3 दिन के अंदर उस घोटाले का क्या हुआ? प्रधानमंत्री जी चुप रहे। अभी किसी ने सीएजी की रिपोर्ट आई है कि 18 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर की सड़क को 250 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर की सड़क पे बना दिया। प्रधानमंत्री जी चुप रहे। तो अब देश के अंदर चारों तरफ चर्चा हो रही है, क्या मोदी जी एक कमजोर, अहंकारी और भ्रष्ट प्रधानमंत्री हैं? आज ये सदन प्रधानमंत्री जी से अपील करना चाहता है कि बाकी बातें बाद में हो जाएंगी, मणिपुर को संभाल लीजिए, कुछ तो कहिए, कुछ तो करिए। इनके समय में पिछले 9 साल में 13 लाख करोड़ रुपए के बैंकों के कर्जे कुछ चंद अमीर लोगों के माफ कर दिए गए। इन्होंने नीरव मोदी को भगा दिया, इन्होंने मेहुल चोकसी को भगा दिया, ललित मोदी को भगा दिया, विजय माल्या को भगा दिया। वो क्या कहते हैं, जो क्या नोटिस होता है जो बाहर जाने से रोकने के, नहीं, वो मनीष के खिलाफ करा इन्होंने, लुकआउट नोटिस, नहीं लुकआउट भी नहीं होता, कुछ नोटिस होता है। भाई तुमने मनीष के खिलाफ वो नोटिस कर दिया यार, थोड़ा नीरव मोदी के खिलाफ भी वो नोटिस कर देते। वो यूं ही भाग गया वो एयरपोर्ट से बैठ के, वो कोई वेश बदल के तो गया नहीं। नीरव मोदी भाग गया, मेहुल चौकसी भाग गया, विजय माल्या भाग गया, ये यूं ही भाग गए, भगाए गए। देश जानना चाहता है प्रधानमंत्री जी आपका इनसे क्या रिश्ता है, क्या डील है आपकी इनसे? ऐसे ही थोड़ी भाग गए सारे के सारे। अभी आरबीआई की रिपोर्ट आई है, 16,000 विलफुल डिफॉल्टर। विलफुल डिफॉल्टर का मतलब होता है जिनके पास पैसे हैं, जानबूझ के नहीं दे रहे। एक तो है भाई कोई बैंकक्रप्ट हो गया, उसके पास पैसे ही नहीं है, धंधा चौपट हो गया। एक है विलफुल डिफॉल्टर। विलफुल डिफॉल्टर वो होते हैं जिनके पास पैसे हैं, नीयत नहीं है, वो दे नहीं रहे। आरबीआई कह रही है 16,000 विलफुल डिफॉल्टर है जो नहीं दे रहे। तो क्यों नहीं दे रहे? उनको जेल में नहीं डालते, उन पे ईडी नहीं करते, उन पे सीबीआई नहीं करते। तो प्रधानमंत्री से पूछना तो चाहते हैं लोग कि भैया आपका क्या है उनके साथ, क्या डील हो रही है? ये जनता पूछना तो चाहती है, ये क्या अंदर खाने चल क्या रहा है? ये 16,000 विलफुल डिफॉल्टर। हमारे प्रधानमंत्री जी चुप क्यों हैं? बोले तो सही, कुछ तो बोलो प्रधानमंत्री जी। ये लोग पानी पी पी के जवाहरलाल नेहरू को गालियां देते हैं। कम से कम उस जवाहरलाल नेहरू ने चाइना की आंखों में आंखें डाल के उनके साथ युद्ध तो किया था। इन्होंने तो देश को सरेंडर कर दिया चाइना के सामने।
और उन्होंने हमारा हमला किया, हमारे 2000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को ले लिया। इन्होंने बदले में चाइना को इनाम दिया। 2018-19 में चाइना के साथ हमारा ट्रेड, हमारा व्यापार 87 बिलियन डॉलर्स का था, उसको 1.5 गुना करके 22-23 में ये 114 बिलियन डॉलर का व्यापार हो गया। मैं आज देश के लोगों से पूछना चाहता हूं, आपको धंधा करने वाला प्रधानमंत्री चाहिए, आपको बिजनेसमैन प्रधानमंत्री चाहिए, या देश की रक्षा और देश का सम्मान करने वाला प्रधानमंत्री देश को चाहिए? सब लोग ये जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री चुप क्यों है। अगर हम एक ही काम कर देते, इसमें डरने की क्या बात थी? हम चाइना से इतना माल इंपोर्ट करते हैं, हम उनके साथ इंपोर्ट करना बंद कर देते। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं, आंख दिखाने की हिम्मत तो दिखाओ। हाथ में हाथ डाल के मंदिर में घूमने से इश्क होता है, कूटनीति नहीं होती, डिप्लोमेसी नहीं होती। डिप्लोमेसी करने के लिए तो आपको आंखें दिखानी पड़ती है।